गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? कई बार देखा गया है कि जब ड्रग मार्केट में लॉन्च होती है तो बहुत अच्छे से वर्क करती है, उसको अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है, उसके सारे पैरामीटर्स को एक्सेप्टेबिलिटी के पैरामीटर के हिसाब से मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा रिपोर्ट आती है, इंसिडेंट्स होते हैं कि कुछ ड्रग का साइड इफ़ेक्ट कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स में दिखने लगता है। ये साइड इफ़ेक्ट कुछ लिमिटेड या तो एरिया वाइज हो सकते हैं, जैसे कि जोन वाइज हो सकता है, कंट्री या रीजन वाइज हो सकता है। बट अगर कोई साइड इफ़ेक्ट थोड़ा सा डेंजरस हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन थोड़ा सा फैटल हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें उससे रिलेटेड अथॉरिटी को पहुंचानी होगी। एट द लास्ट जो भी गवर्नमेंट उसको ग्रुप ऑफर कर रही है उस तक, और वो मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसने ड्रग को बनाया है उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचेगी कैसे, उसके पाथ क्या है, इसको फॉलो करते हुए WHO ने एक गाइडलाइन जारी की थी 2002 में कि हम ऐसी किस टेक्निक को फॉलो करें जिसके थ्रू हम रिपोर्ट कर सकें कि जो ड्रग मार्केट में लॉन्च हुआ है उसके कैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, सो दैट फर्दर स्टडी की जा सके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो साइड इफ़ेक्ट पर्सन को मिला है वो उस ड्रग की वजह से ही हो, उस पर्सन की इंडिविजुअल फैक्टर्स पे, आइडियोसिंक्रेटिक इफ़ेक्ट पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, या कभी कभी उसे अनदर यूज़ ऑफ ड्रग यानी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस से भी इफ़ेक्ट कॉज हो सकते हैं। इसीलिए हम एक फॉर्मेट फ़ाइल तैयार करते हैं जिसमें उस ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ताकि इसकी फ़र्दर स्टडी की जा सके। तो देखते हैं फार्माकोविजिलेंस को हम अलग अलग वर्ड करके कि क्या मीनिंग बनता है। फार्माकोन का मतलब है ड्रग, और विजिलेंस को हमने एक स्टडी फॉर्मेट में लिखा है जिसको हमने विजिलेयर कहा है। तो इसका मतलब है कीप वॉचिंग, मतलब कीप एन आई ऑन ड्रग, कि ड्रग लॉन्च होने के बाद कैसे हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्टडी करते रहें फर्दर, और देखें कि जो ड्रग लॉन्च हुई है वो अच्छे से मार्केट में काम कर रही है या नहीं कर रही है, पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है या फिर हार्मफुल है। WHO के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है कि फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा साइंस और एक्टिविटी है मतलब कि आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, लैब में नहीं होगा, लैब की स्टडी नहीं है ये, आपको पीपल्स में जाके, लोगों में जाके इस ड्रग को पहुंचा के आपको उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, तब आपको फाइनल स्टडी से रिजल्ट्स जो मिलेंगे उससे आप अपनी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हमने 4 स्टेप में फर्दर डिवाइड किया गया है। ये 4 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला है डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई ड्रग मार्केट में लॉन्च हुई है तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पता लगाना, डिटेक्ट करना कि जो है इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। दूसरा है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, जैसे कोई कंडीशन एडवर्स इफ़ेक्ट में रिपोर्ट किया या डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ऐसे इफ़ेक्ट्स मिले जो हमें नहीं चाहिए थे, तो हम जाके डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर उस पर्टिकुलर मेडिसिन को स्टडी करेगा कि क्या वो ड्रग की वजह से इफ़ेक्ट्स आए हैं या आपके कोई और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के साथ आए हैं जो आपने उस ड्रग के अलावा भी ड्रग कंज्यूम की थी। थर्ड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में ये देखते हैं, हम समझते हैं कि वो एडवर्स इफ़ेक्ट क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, वो ड्रग के कॉम्बिनेशन में लेने की वजह से हुआ है या इडियोसिंक्रेटिक इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है या कोई जेनेटिक सीक्वेंस इफ़ेक्ट, कंटामिनेशन इफ़ेक्ट है। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट। प्रिवेंशन मतलब हमारा ये गोल है कि किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, उसके बाद और स्टडी की जाए कि एट द लास्ट जितने भी एडवर्स रिएक्शंस आ रहे हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं, उनको परमानेंट प्रिवेंट कर सकें और वो ड्रग मार्केट में लॉन्च होने के बाद उससे जुड़ी कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कॉज ना कर सके। फिर आते हैं फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है।
एम ये है कि ड्रग से रिलेटेड कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट को कम करना है। जो भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर वो कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज कर रही हैं तो उनको फर्दर स्टडी करके हम फार्माकोविजिलेंस के थ्रू उनके एडवर्स इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं और पेशेंट्स के लिए हम उन ड्रग्स को यूज़फुल बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ एक्टिविटीज़। अब देखते हैं कि फार्माकोविजिलेंस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला पॉइंट है पोस्ट मार्केटिंग स्टडी रिपोर्टेड बाय डॉक्टर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। इसमें हमें क्या करना है, जो इसका पहला स्टेप है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ड्रग अप्रूवल होने के बाद जब मार्केटिंग करते हैं ड्रग की, ताकि वो ड्रग लोगों तक पहुंचाई जा सके, वो ड्रग प्रिस्क्राइब की जा सके, फिर उसके बाद वो ड्रग कंज्यूम होती है और बाद में हमें फीडबैक आने मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड रिएक्शन और अनवांटेड इफ़ेक्ट। इसी की स्टडी की जाती है, ये फिजिशियंस के थ्रू रिपोर्ट किया जाता है। उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें हर एक रिपोर्ट को बेसिक स्टडी की फ़ाइल में, उसकी पेशेंट की फ़ाइल में रिपोर्ट करते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है जिसको येलो कार्ड फॉर्मेट कहते हैं। ये फॉर्मेट हम आगे देखते हैं कि फॉर्मेट में क्या है। जैसे ड्रग नेम, इसमें हमें क्या करना है कि ड्रग का जो भी नाम है, चाहे वो जेनरिक हो या फिर ब्रांड नेम हो, वो हमें इंक्लूड करना होगा। मैन्युफैक्चर्ड बाय में उस ड्रग को किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है उसकी डिटेल और नाम होगा। थर्ड पॉइंट इज़ बैच नंबर, कि कौन से बैच का है, कौन से स्लॉट में वो ड्रग प्रिपेयर की गई है। एक्सपायरी डेट में हम ये देखेंगे कि ड्रग की एक्सपायरी डेट क्या है, क्या ड्रग कंज्यूम करते टाइम एक्सपायर हो चुकी थी या फिर उसकी एक्सपायरी डेट अभी बाकी थी। डोज यूज़ में क्या देखते हैं कि उस ड्रग का कितना डोज यूज़ हुआ है, जो डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी वही डोज यूज़ हुई है या उससे ज़्यादा अमाउंट की डोज आपने कंज्यूम की गई है। रूट में क्या देखते हैं, किसी भी ड्रग का सुटेबल रूट से एडमिनिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये रूट भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करने में जो है हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंसी क्या है कि डॉक्टर ने एक दिन में कितनी बार ड्रग को लेने के लिए बोला है। हफ्ते में एक बार लेनी है, दिन में एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है, तो हमें ये चेक करना है कि ड्रग को कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीज़न फॉर प्रिस्क्रिप्शन। आपको ये बताना है कि क्या रीज़न था डॉक्टर के पास जाने का, कि आप डॉक्टर के पास गए, अपनी क्या प्रॉब्लम शेयर की, किस वजह से आप डॉक्टर के पास गए थे। लास्ट पॉइंट इज़ थेरेपी डेट मतलब कि किस डेट को आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था और ड्रग लेने के बाद कौन सी डेट में आपको एडवर्स इफेक्ट मिला। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग। इसका मतलब है कि उस ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन में किन चीज़ों का यूज़ किया गया था, किन चीज़ों को ऐड किया गया था, उनके नाम और पैरामीटर की स्टडी की जाती है ताकि ये देखा जाए कि कोई प्रिस्क्रिप्शन एरर तो नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज। रिकॉर्ड कीपिंग के दो मतलब हो सकते हैं कि आप उस पेशेंट के रिकॉर्ड को रखते जाएं कंप्यूटराइज फॉर्म में, जिससे कि पहले जब भी वो आया उसका डेटा सेव हो सके, और दूसरा पॉइंट ये है कि आगे इन फर्दर जब भी वो पेशेंट आता है तो आप कंप्यूटर में उसका नाम एंटर करके आप उसके बारे में सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम थी, किस चीज़ के लिए उसको दवा प्रिस्क्राइब की गई थी, क्या जो है उस दवा का इफ़ेक्ट उस पर्सन पे था, उस पेशेंट पे था, और कौन सी दवा से उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ dissemination of adverse drug reaction data through data alert, medical letters, advisory sent to physician by regulatory agencies। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना पड़ेगा, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट मिलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रग अलर्ट। आपको ड्रग अलर्ट जारी करना होगा कि इस मेडिसिन से प्रॉब्लम है, चाहे तो इसको आप बंद कर दें, चाहे तो इसको कम से कम लेना शुरू करें। दूसरा है मेडिकल लेटर्स के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, कुछ नोटिसेस निकलती हैं पब्लिक के लिए, ताकि वो पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके कि जो ड्रग उनके लिए हार्मफुल है या तो उन्हें लेना बंद कर दें, या तो अगर ले रहे हैं तो उस केस में कम से कम लेना शुरू कर दें।
नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन द लेबलिंग ऑफ मेडिसिन बाय वार्निंग और प्रिकॉशंस। अगर किसी ड्रग में एडवर्स इफ़ेक्ट मिलता है तो बचे हुए स्लॉट्स में हमें ये लिखना होगा कि ये प्रॉब्लम कर सकता है, इन फ्यूचर में भी इसमें कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपको एक वार्निंग या प्रिकॉशन के फॉर्म में आपको कुछ रूल्स उसमें मेंशन करने होंगे। फिर देखते हैं हम कि कैजुअलिटी असेसमेंट क्या हो सकता है। कैजुअलिटी मतलब उस ड्रग के लेने से क्या कैजुअलिटी होती है, तो क्या उस ड्रग का जो प्रिस्क्राइब की गई थी पेशेंट को और जो मैंने ली खुद से, उसके टाइम में और उस प्रिस्क्राइब किए गए ड्रग के टाइम में कुछ कनेक्शन है या नहीं है। टाइम का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट में। क्यों टाइम का इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपने कोई ड्रग कंटिन्यूसली ले ली, उससे ड्रग और ड्रग इंटरेक्शन कॉज हो गया, उससे भी आपको एडवर्स इफेक्ट मिल सकते हैं। इसलिए टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, टाइम गैप भी इम्पॉर्टेंट है दो ड्रग्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रीवियस नॉलेज अबाउट ड्रग। क्या उस ड्रग की पहले से हमें जानकारी थी जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, क्या हम उस ड्रग के बारे में पहले हमने सुना था, पहले हम जानते थे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। थर्ड पॉइंट इज़ डी चैलेंज इवेंट सबसाइड्स ऑन स्टॉपिंग ड्रग। इसका क्या मतलब है, ये उस ड्रग से हुआ है कि नहीं, जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज हुआ है ये उसी ड्रग का एडवर्स इफ़ेक्ट है या नहीं है। इसके लिए आप उस ड्रग को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको उस ड्रग को लेना छोड़ना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि उस ड्रग के छोड़ने पे आपको क्या फिर से वो साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। दूसरा है री चैलेंज, मतलब कि अगर आपको फिर भी डी चैलेंज से ना कंफर्म हो सके कि उसी ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, तो आप फिर से उस ड्रग को लेना शुरू करिए छोड़ने के बाद और चेक करिए कि आपको ड्रग फिर से जब दोबारा शुरू की है तो वही साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। लास्ट आता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट 4 टाइप के हो सकते हैं। डेफिनिट में क्या करना है कि स्टडी करने के बाद डॉक्टर ये प्रूफ करेगा, ये कंफर्म करेगा कि हाँ इसी ड्रग से आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हुई है। प्रोबेबल लाइकली टू कॉज इवेंट्स, मतलब इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक कन्फ्यूजन रहेगा कि शायद इसी ड्रग से वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हुआ है। थर्ड पॉइंट इज़ पॉसिबल, वो ड्रग जो प्रिस्क्राइब हुई थी, ये पॉसिबल है कि जो ड्रग प्रिस्क्राइब हुई थी उस ड्रग से एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो सकता है। उसमें कुछ फैक्टर्स भी रीज़न हो सकते हैं, आपके जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो भी रीज़न इन्वॉल्व हो सकते हैं। लास्ट इज़ डाउटफुल, कि आपको डाउट है, स्टडी करने के बाद भी ये डाउट है कि पता नहीं चल पा रहा है कि जो ड्रग आपने कंज्यूम की थी ये पॉसिबल है कि उसी ड्रग से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फार्माकोविजिलेंस टॉपिक ख़त्म होता है और ये यूनिट भी ख़त्म होती है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।